Hello student, today we are going to discuss the topic rotational dynamics. Rotational dynamics is the rotational dynamics. Rotational dynamics is the combination of rotational motion and circular motion is the combination of rolling motion. सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. एक पॉइंट के अराउंड में पूरा ऑब्जेक्ट घूमता है, जैसे कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. अर्थ किसके अराउंड में घूमती है? सन के अराउंड में, बराबर है. तो अर्थ अगर सन के अराउंड में घूमती है तो उसके साथ पूरे पार्टिकल ऑब्जेक्ट भी सन के अराउंड में घूमते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन. दूसरा है रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं? रोटेशनल मोशन में क्या होता है? रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिवॉल्विंग अराउंड द पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. और सभी पार्टिकल का सेंटर अलग रहता है. यहाँ पे सर्कुलर मोशन में सभी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट और बॉडी का सेंटर सेम रहता है, बट इसमें रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल का सेंटर क्या रहता है? डिफरेंट रहता है. क्या रहता है? डिफरेंट. तो देयरफॉर सेंटर ऑफ ऑल पार्टिकल एक लाइन अलोंग ए लाइन, एक लाइन के अलोंग में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो सर सेंटर ऑफ ऑल पार्टिकल एक लाइन के अलोंग में रहता है, उसको बोलते हैं एक्सिस. तो देयरफॉर बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन में एक एक्सिस रहता है, और व्हेनेवर बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन में एक सेंटर रहता है, बराबर है. दिस द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन. ओके, तो इसमें पूरी बॉडी ऐसे घूमती है. सर्कुलर मोशन में अपनी पोजीशन चेंज करती है, बट रोटेशनल मोशन में बॉडी क्या करती है? रिवॉल्व अराउंड द एक्सिस. उसकी पोजीशन चेंज नहीं करती. ठीक है, पार्टिकल का सेंटर अलग अलग रहता है, बट रोटेशनल मोशन में पार्टिकल का सेंटर अलग अलग रहता है, बट एक लाइन में रहता है. दैट लाइन इज कॉल्ड एज द एक्सिस. तीसरा मोशन है रोलिंग मोशन. कौन सा? रोलिंग मोशन. तो रोलिंग मोशन में क्या होता है? रोलिंग मोशन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करता है, रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करता है और लीनियर मोशन भी परफॉर्म करता है. जैसे कि हम लोगों ने एक रिंग लिया, उसको हम लोगों ने ऐसे घुमाया तो वो आगे भी जाएगा और गोल गोल भी घूमेगा, इधर रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोलिंग मोशन. इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन. कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा मोशन कौन सा है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. कौन सा? रोटेशनल मोशन. तो ये हो गया हमारा रोलिंग मोशन. कौन सा? रोलिंग मोशन. तो दीज आर द थ्री मोशन वी हैव टू स्टडी इन रोटेशनल डायनामिक्स. सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने देखा सेंटर ऑफ ऑल पार्टिकल लाइन अलोंग ए लाइन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ऑल पार्टिकल आर सेम. म्हणजे सभी पार्टिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर अलोंग सेम रहता है, और बॉडी कैसे घूमती है? अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कुलर, जहाँ पे भी सर्कल आता है वहां पे सबसे पहले क्या आता है? रेडियस वेक्टर. क्या आता है? रेडियस वेक्टर. तो ये है रेडियस वेक्टर. तो रेडियस वेक्टर क्या है? रेडियस वेक्टर. तो रेडियस वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम, कहां से ड्रॉ करेंगे? वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल. सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल. सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो ड्रॉ करेंगे उसको क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर. क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर. बराबर है. तो ये वेक्टर जो रहता है इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस. डायरेक्शन इसका कंटिन्यूअसली क्या होता है? चेंज होता है. कंटिन्यूअसली चेंजेस. डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज कंटिन्यूअसली चेंजेस. यहाँ पे रहेगा पार्टिकल, समझो यहाँ पे गया सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुआ, तो पार्टिकल जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे उसका डायरेक्शन चेंज होगा. अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो रेडियस वेक्टर चेंज होता है, बिकॉज वेक्टर डिपेंड ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा क्योंकि रेडियस वैल्यू सेम रहेगी सर्कल में, बट डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए रेडियस वेक्टर चेंज होता है. तो रेडियस वेक्टर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. बाद में रेडियस वेक्टर से हम लोग बनाते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या बनाते हैं?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय डेल थीटा। क्या है? डेल थीटा। जैसे कि वेक्टर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, व्हेनेवर वेक्टर मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो ये जो डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पे जो एंगल बना, दैट इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी हम लोग बोलेंगे एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर। एंगल किसने डिस्क्राइब किया? रेडियस वेक्टर ने। एंगल डिस्क्राइब का मतलब है प्रोड्यूस करना, डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर, बाय रेडियस वेक्टर। कहाँ पे रेडियस वेक्टर ने डिस्क्राइब किया एंगल? एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। वेक्टर डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल कब? व्हेनेवर पार्टिकल मूव फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव होगा? पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहाँ पे? अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। यानी जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है तो ये जो वेक्टर एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो व्हेनेवर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो ये जो डिस्टेंस रहता है वेरी स्मॉल रहता है, तो ये एक प्रकार का लीनियर डिस्टेंस रहता है। डेल का मतलब है वेरी स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। या फिर आर्क बोलेंगे, आर्क ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे? आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मदद बोलता है तो आर्क ऑफ सर्कल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आर्क अपॉन, या फिर एंगल इक्वल टू, क्या फार्मूला है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे ए बी है और रेडियस आर है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा इक्वल टू डेल एस आर अपॉन रेडियस। तो डेल एस की वैल्यू क्या होगी? आर डेल थीटा, बराबर है। तो यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एक प्रकार का रिलेशन भी बोल सकते हैं। दिस इज द रिलेशन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, डेल एस इक्वल टू आर डेल थीटा। तो आपको कौन सा फार्मूला मिला ये? ओके, समझा? रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा ध्यान में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी आर डेल थीटा, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल घूमता है तो थोड़ा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा ध्यान में, आएगा ध्यान में। ठीक है, दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? बाद में हम लोग लेंगे लीनियर क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो लीनियर और एंगुलर दोनों कंसेप्ट वो प्रोड्यूस करता है। तो लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? हम लोगों ने डेल एस क्या लिखा? आर इंटू डेल थीटा, बराबर है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी। डेल टी यानी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी। तो समझो डेल टी से डिवाइड किया, डेल एस अपॉन डेल टी, आर इंटू डेल थीटा अपॉन डेल टी। ओके, आपको ये तो पता है लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल एस अपॉन डेल टी दैट इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, दैट इज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। और अभी हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी नहीं देखा था। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस। जैसे लीनियर वेलोसिटी यानी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल थीटा अपॉन डेल टी, इसको हम लोग बोलेंगे डी थीटा अपॉन ये डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, इसको बोलेंगे डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी यानी ओमेगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया। तो डेल एस अपॉन डेल टी यानी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बराबर है। तो ये क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी रहेगा ध्यान में। इसका रिलेशन हो गया, ये हम लोगों ने देखा। अभी इधर दोनों साइड में लिमिट लगा दो तो v इक्वल टू आर ओमेगा रहेगा ध्यान में। तो ये हो गया लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू
रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी लिया तो वैसे लीनियर वेलोसिटी जैसा लीनियर एक्सीलरेशन भी रहता है। लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा? लीनियर एक्सीलरेशन ये इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैं डायरेक्ट लिख दूं। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझे? हम लोगों ने को लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन लेना है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? डी ओमेगा अपॉन dt। क्या होगा? डी ओमेगा अपॉन dt। जैसे हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाला था, रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर वेलोसिटी यानी क्या हो गया? रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, बराबर है। अभी लीनियर एक्सीलरेशन यानी क्या आएगा? रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या आएगा? रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसका भी रिलेशन लिखते हैं। तो लीनियर एंगुलर लीनियर वेलोसिटी हो गए, तो ऐसे लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। अलोंग द टेंजेंट वाला कांसेप्ट ले रहे तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का क्या कांसेप्ट है? तो यहाँ पे हम लोग लीनियर एक्सीलरेशन लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी डी अपॉन dt। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? आर ओमेगा, आर डी ओमेगा अपॉन dt। अभी देखा हम लोगों ने डी ओमेगा अपॉन dt यानी क्या होता है? अल्फा। अल्फा यानी क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। समझा जाएगा? तो ये क्या होगा? आर अल्फा। तो हम लोगों को यानी जो कांसेप्ट है, तीन कांसेप्ट मिले। कौन से? यानी यहाँ पे समझो हम लोग लीनियर वेलोसिटी का कांसेप्ट लेंगे। लीनियर वेलोसिटी यानी v इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर है। इसको हम लोग लिमिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, यानी टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू ds अपॉन dt। बाद में लीनियर एक्सीलरेशन, तो लीनियर एक्सीलरेशन ये इज इक्वल टू वैसे लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल v अपॉन डेल t दैट इज इक्वल टू dv अपॉन dt, बराबर है। ये हो गया। बाद में एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 दैट इज टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल डेल थीटा अपॉन डेल t दैट इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt। और लास्ट है एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा यानी लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, बराबर है, डेल ओमेगा अपॉन डेल t दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt, बराबर है। और रिलेशन कौन से देखे? अभी डेल एस यानी देखा आर डेल थीटा, इसको ऐसे भी एस इक्वल टू आर थीटा भी लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर गेटिंग? और दूसरा है लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर एक्सीलरेशन यानी रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो ये अलोंग द टेंजेंट है सब, समझे? तो इसको कौन सा एक्सीलरेशन बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। आर गेटिंग? समझ में आया? रेडी? समझ में आया क्या? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। ये राइट डाउन, लिख लो। चलो अभी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो समझो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज सेंस घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड रूल है ना हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा अगर घूमता है, समझो फैन वगैरह हो, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा। क्या रहेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड समझते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। एंटी क्लॉकवाइज को दूसरा नाम है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर एक क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी घूमती है वैसे, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा? डाउनवर्ड। क्या रहेगा? डाउनवर्ड। समझे? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो अपवर्ड और क्लॉकवाइज घूमता है तो डाउनवर्ड। समझा? रहेगा ध्यान में। दूसरा है एंगुलर एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन रहता है। एंगुलर एक्सीलरेशन जैसे कि समझो स्पीड ऑफ हैंड डिक्रीजेस, स्पीड अगर डिक्रीज हुई, स्पीड ऑफ हैंड डिक्रीजेस, या फिर इंक्रीजेस, समझो इंक्रीजेस अगर लिया हम लोगों ने, इंक्रीजेस यानी बढ़ रही है,
स्पीड बढ़ रही है, जैसे फैन शुरू किया तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर स्पीड बढ़ेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ द फैन इंक्रीजेस, तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझो, उस पर भी ध्यान देना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, स्पीड बढ़ती है, तो एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा का डायरेक्शन ऑफवर्ड रहेगा, बराबर है। अगर स्पीड एंटी, एक कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, कीप इट इन योर माइंड, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा। और क्लॉकवाइज में डायरेक्शन का रहता है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड रहेगा दोनों का डायरेक्शन। आर यू गेटिंग, समझे। तो ये अगर स्पीड बढ़ती है, स्पीड कम होती है, इसका कंसेप्ट है, ठीक है। और स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ फैन डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ फैन डिक्रीजेस, बराबर है। स्पीड अगर डिक्रीज होती है, ठीक है, तो स्पीड डिक्रीज होती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा, बट अल्फा डाउनवर्ड रहेगा। अल्फा क्या रहेगा, निगेटिव। क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ध्यान में समझो रहेगा। तो इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो दोनों अपवर्ड, क्लॉकवाइज सेंस है दोनों डाउनवर्ड। पर कब स्पीड बढ़ती है तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, स्पीड बढ़ती है तो। और स्पीड कम होती है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, अपवर्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड, सही रहेगा ध्यान में। और स्पीड क्या होती है समझो, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में स्पीड अगर कम होती है तो ओमेगा का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा, नो डाउट, ठीक है, इसके जैसा ही। बट अल्फा का डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा, यहाँ पे अल्फा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है, ओमेगा के डायरेक्शन में नहीं रहेगा। जब स्पीड बढ़ती है तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, और स्पीड कम होती है तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन अपोजिट रहता है। अभी आपको बताया क्लॉकवाइज में स्पीड क्या रहती है, डाउनवर्ड रहती है, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर स्पीड अपवर्ड रहती है। दिस शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। रहेगा ध्यान में, राइट डाउन। अभी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हम लोगों ने देखा स्पीड कम होती है, बढ़ती है, तो रहता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का जैसे कि फैन शुरू किया और उसकी स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड यूनिफॉर्म का मतलब हम लोगों को क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म को, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, ना चेंज हो रही स्पीड, बराबर है, यानी बढ़ भी नहीं रही है कम भी नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें ध्यान में रखो दो कंसेप्ट रहते हैं, यानी ये समझो हम लोग जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं तो एक अलोंग द टेंजेंट रहता है फिजिकल क्वांटिटी, और एक रहता है अलोंग द रेडियस। अभी अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द रेडियस क्या है, तो समझो ये रेडियस वेक्टर अभी लिखा, और अलोंग द टेंजेंट हम लोगों ने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट लीनियर। यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द रेडियस भी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा। तो अलोंग द टेंजेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पे इधर लिखता हूँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट क्या है, डेल एस, आर्क जो बोलते हैं, और इधर क्या है, रेडियस वेक्टर आर। लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट कौन सी है, अलोंग द टेंजेंट यानी v है, डेल एस अपॉन डेल टी। अभी देखा हम लोगों ने, अभी देखा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, वेलोसिटी रेडियल dr by dt। अलोंग द टेंजेंट लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अभी प्रूव किया हम लोगों ने, r अल्फा रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको प्रूव किया v इक्वल टू r ओमेगा, याद आया। वैसे लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस dv अपॉन dt भी रहता है, dvr अपॉन dt, इसका वैल्यू आता है r ओमेगा स्क्वायर, किंवा दूसरा फार्मूला है v स्क्वायर अपॉन r, ये दो इसका फार्मूला है, ठीक है, ये प्रूव कर सकते हैं और जरूरत नहीं है, ओके, सिर्फ ध्यान में रखो। रेडियल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है r ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अभी बात ध्यान में रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सा,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट रहेगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? स्पीड। और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान में रखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर है। स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ओके। बट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अभी वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं है? तो डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या चेंज होता है? रेडियस वेक्टर चेंज होता है, बताया मैंने। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। आर गेटिंग? डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होती है। रहेगा ध्यान में, वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो तब क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सीलरेशन। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द एक्सीलरेटेड मोशन। हम लोग बार-बार लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सीलरेशन। रहेगा ध्यान में। तो ये कौन सा मोशन है? एक्सीलरेटेड मोशन। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने क्या लिखा? कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज कांस्टेंट। अभी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या रहेगा? जीरो। पूछो क्यों जीरो रहेगा? एंगुलर एक्सीलरेशन क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इट मीन दैट इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कोई भी वेलोसिटी डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का रहता है। लीनियर वेलोसिटी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सीलरेशन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, वैसे एंगुलर एक्सीलरेशन डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अभी पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कौन सी कांस्टेंट है? ओमेगा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती, चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा? जीरो होगा एक्सीलरेशन। चेंजिंग चाहिए ना, दोनों भी वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं तो दोनों भी सेम ही है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा? जीरो। यहाँ से सब चेंज हो जाता है अगर एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो है। अभी हम लोगों ने प्रूव किया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी जीरो रहेगा। पूछो क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फार्मूला है आर अल्फा। क्या है? आर अल्फा। अल्फा क्या है? जीरो, इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो। समझे? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है तो टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो है। हाँ, इसमें दोनों दो चीजें रहती है, फोर्स भी रहता है, लीनियर फोर्स रहता है, लीनियर फोर्स भी रहता है। एक टेंजेंशियल फोर्स रहता है, एक रेडियल फोर्स रहता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, बराबर है। तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो रहेगा। कौन सा फोर्स जीरो रहेगा? टेंजेंशियल फोर्स जीरो रहेगा। टेंजेंशियल फोर्स इज जीरो, बराबर है। टेंजेंशियल फोर्स जीरो, बट रेडियल फोर्स इज नॉट जीरो। ध्यान में रखना, रेडियल फोर्स इज नॉट जीरो। रेडियल एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं है। रेडियल एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, रेडियल एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, देयरफॉर रेडियल फोर्स भी जीरो नहीं है। कौन जीरो नहीं है? रेडियल फोर्स भी जीरो नहीं है। रेडियल फोर्स इज नॉट जीरो, ठीक है, दोनों जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, रेडियल एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं है, रेडियल फोर्स भी जीरो नहीं है, ओके। और अलोंग द टेंजेंट या यहाँ तक आ गए। अभी रेडियल फोर्स जीरो नहीं है, रेडियल एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, तो वर्डन जीरो है क्या? तो वर्डन इज जीरो। अभी आप बोलेंगे वर्डन कैसे क्या जीरो हो गया? तो वर्डन इसलिए जीरो है, वर्डन का फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। टेंजेंशियल फोर्स जीरो है तो उसका तो वर्डन जीरो हो गया। रेडियल फोर्स का जीरो इसलिए वर्डन है क्योंकि रेडियल फोर्स क्या होता है? एफ आर डॉट डी एस, यानी एफ आर ये डॉट बी यानी क्या होता है? ये भी cos थीटा होता है, एफ आर एस cos थीटा। इसका जो रहता है एंगल डिस्प्लेसमेंट और रेडियल फोर्स का ये 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है? जीरो, इसलिए इसमें वर्डन भी जीरो है। वर्डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स इज जीरो। समझे? लक्षात रहेगा। तो वर्डन क्यों जीरो है? ये टेंजेंशियल फोर्स जीरो होने के कारण डायरेक्ट जीरो थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा वर्डन क्यों जीरो है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू रेडियल फोर्स। अब ध्यान में आएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट किसको परपेंडिकुलर है? रेडियल फोर्स को। 90 डिग्री है ना, cos 90 क्या होता है? जीरो, वर्डन जीरो। और ये मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अभी पीरियोडिक मोशन क्यों बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को? क्योंकि ये मोशन रिपीट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग द सेम पाथ। जिसकी फैन शुरू किया तो पहले शुरू होने के बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, तब तक उसका स्पीड चेंज होता है।
बट एक बार स्पीड पे रखा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस वही स्पीड पे रहेगा। तो कंटिन्यूअस वही स्पीड पे रहेगा तो उसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्पीड चेंज होगा क्या, नहीं। और बार बार वही पाथ से सेम रिपीट करेगा, इसलिए उसको पीरियडिक मोशन बोलेंगे। जिसकी अर्थ समझो, अर्थ हर बार सन के अराउंड में घूमती है तो कितना टाइम लगता है, 365 डेज। कभी कम ज्यादा होता है क्या, नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म यानी स्पीड ना कम ना ज्यादा। वो 365 डेज जितना लगता है उसको टाइम कुछ और कुछ सेकंड तो वो ही लगेगा हमेशा, समझे। तो ये इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका एग्जांपल क्या है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बराबर है, फैन रिवॉल्व विथ अ कांस्टेंट स्पीड, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। These are the basic example of uniform circular motion। रहेगा ध्यान में, रहेगा क्या ध्यान में। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखना। स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी डायरेक्शन के कारण ये भी आता है। वेलोसिटी चेंज होती है क्या, यस, वेलोसिटी चेंज होती है पर डायरेक्शन के कारण। वैल्यू चेंज हो रही है क्या, स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, नहीं। एक्सेलरेटेड मोशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो टेंजेंशियल फोर्स 0 है, बट रेडियल एक्सेलरेशन इज नॉट 0, रेडियल फोर्स भी 0 नहीं है, समझे। बट वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इज 0, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स खुद ही 0 है। वर्क डन ड्यू टू रेडियल फोर्स इज 0, क्यों, क्योंकि ये cos 90 क्या होता है, 0। यहाँ पे cos 90 आता है पर टेंजेंशियल फोर्स 0 है तो डायरेक्ट हम लोगों ने ले लिया, समझे। टेंजेंशियल फोर्स डायरेक्टली 0 है यहाँ पे। आर्गेटिक और ये कौन सा मोशन है, पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन किसको बोलते हैं, जो मोशन बार बार रिपीट होता है अलोंग द सेम पाथ, उसको कौन सा मोशन बोलते हैं, पीरियडिक मोशन। कौन सा बोलते हैं, पीरियडिक मोशन। आर्गेटिक, समझे, ओके, ठीक है, चलो बाद में लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, अभी समझो फैन की स्पीड कम हो गई या बढ़ गई। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट। जब स्पीड कम भी नहीं होती ज्यादा ही नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। जब स्पीड क्या होती है, बढ़ती है या कम होती है उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, समझे। तो इसमें क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों भी चेंज होती है। हम लोग इसमें वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल का मतलब चेंज ही होता है, ठीक है। स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी इज वेरिएबल। अभी वहां पे जो यूनिफॉर्म था उसमें वेलोसिटी किसके कारण चेंज होती है, वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ पे वेलोसिटी दोनों के कारण चेंज होती है। वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसके कारण चेंज होती है, मैग्नीट्यूड, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों भी के कारण चेंज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के भी कारण चेंज होती है वेलोसिटी। इसलिए इसको कौन सा मोशन बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। तो देयरफॉर दिस इज द एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये एक्सेलरेटेड मोशन है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। क्या क्या 0 नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। तीसरा क्या 0 लिखा था, चौथा उसमें वर्क डन, वर्क डन इज नॉट 0, इसमें लिखो, समझे। सब 0 नहीं है। कौन कौन, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, क्यों नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। टेंजेंशियल फोर्स 0 नहीं है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। वर्क डन 0 नहीं है क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स 0 नहीं है, समझे, समझे। इसलिए इसको कौन सा मोशन बोलते हैं, नॉन पीरियडिक मोशन। ये दिस द नॉन पीरियडिक मोशन। कौन सा मोशन है, नॉन पीरियडिक मोशन। तो इसमें दोनों भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट। दोनों भी एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, बराबर है। तो इसमें दोनों भी एक्सेलरेशन है, कौन से, टेंजेंशियल एंड रेडियल दोनों भी एक्सेलरेशन इसमें है। अभी समझो मैंने आपको बोला कि फाइंड द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला समझो, हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट, रेडियल एक्सेलरेशन AR और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT है, तो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, A इक्वल टू AT प्लस AR, बराबर है। अभी हम लोग दो वेक्टर अगर है A प्लस B क्या लेते हैं, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड को ही रिजल्टेंट बोलेंगे, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ A दैट इज A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर प्लस ट्वाइस AT AR cos थीटा, है कि नहीं। रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, रेडियस और टेंजेंट का एंगल कितना रहता है 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0, अभी देखा ना 90 डिग्री रहता है, तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, तो दिस इज द एक्सेलरेशन। एक बात ध्यान में रखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये एक्सेलरेशन है अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, दोनों भी प्रेजेंट है दोनों भी, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक ही एक्सेलरेशन है, कौन सा, रेडियल, टेंजेंशियल 0 है, समझते क्या, ये आप पे भी निकाल सकते हैं 0 अंडर रूट AR स्क्वायर यानी AR, तो उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यानी रेडियल एक्सेलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यानी अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, समझ में आया। तो दीज आर द कांसेप्ट ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो इसको लिख लीजिए।